प्रणाम आचार्य जी। घर पर सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं होती कि कैंप जा रहे हैं, आचार्य जी के पास जा रहे हैं। लोग गारंटी मांगते हैं कि जहाँ जा रहे हो क्या वो सही जगह है। ये जिज्ञासा तो अच्छी ही है कि जहाँ जा रहे हो क्या वो सही जगह है। इस जिज्ञासा में तो शुभेच्छा है। आप चाहते हो कि आप सही जगह पर मौजूद रहो, तो इसीलिए आप जिज्ञासा कर रहे हो कि जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वो जगह सही है। लेकिन जिसे इतनी उत्सुकता होगी, इतना प्रयोजन होगा ये जानने से कि मैं जहाँ जा रहा हूँ क्या वो सही जगह है, वो सबसे पहले क्या जानना चाहेगा? मैं जहां हूं क्या वो सही जगह है? कोई तुमसे कहे कि अभी तुम यहां हो और कल तुम वहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो क्या वो सही जगह है? तो उसके प्रश्न में तो मैं कह रहा हूं हितेच्छा है, वो आपका शुभचिंतक है। पर अगर सवाल ईमानदार है तो वो पहले ये पूछेगा कि कल जहां जा रहे हो वो सही जगह है, या ये पूछेगा कि आज जहां हो वो सही जगह है? पर ये सवाल तो कभी उठता ही नहीं जहन में। कैंप जा रहे हो घर से निकलकर, क्या कैंप सही जगह है? तुम पलटकर पूछो, क्या घर सही जगह है? क्योंकि जब तुम कैंप पर सवाल उठाते हो तो हम तुम्हारे सवाल की कद्र करते हैं, हम तुम्हारी शुभकामना को इज्जत देते हैं। लेकिन फिर उसी शुभकामना को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाओ। मैं अभी बैठकर कुछ खा रहा हूं और मेरे मन में प्रश्न कौंधे कि कल जो मैं खाऊंगा कहीं वो जहरीला तो नहीं। तो अगर वाकई मैं जहर के प्रति इतना सजग हूं तो सबसे पहले मुझे क्या प्रश्न करना चाहिए? मैं अभी जो खा रहा हूं कहीं वो जहरीला तो नहीं? तो चलो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां अभी तुम हो। आचार्य जी के पास तो तुम साल में 2-4 दफे आते होगे। 365 में से 360 दिन कहां बिताते हो? तो जांच पड़ताल कहां से शुरू करनी चाहिए? क्या वो सही जगह है? क्योंकि आचार्य जी के पास अगर तुम गलत जगह आ भी गए तो हद से हद साल के कितने दिन खराब किए? 4। लेकिन जहां तुम हो अगर वही गलत जगह है तो पूरी जिंदगी ही खराब कर ली। तो अच्छा सवाल उठाया पूछने वालों ने। अब हम इस सवाल को पकड़ ही लेंगे और पता करेंगे कि सही जगह क्या है, कौन सी जगह सही है। जानते हो, बड़ा अहंकार छुपा है इस सवाल में। वो अहंकार कहता है कि हम जैसे हैं हम ठीक हैं, हम जैसे हैं, हम जहां हैं हम तो ठीक हैं, और अपनी मान्यताओं पर चलते हुए हम ये फैसला करेंगे कि दूसरे ठीक हैं या नहीं। तो ऊपर ऊपर से देखने में उज्ज्वल ऐसे लगता है जैसे कि जो ये सवाल उठा रहे हैं वो तुम्हारे शुभाकांक्षी हैं। वो तुम्हारे शुभाकांक्षी नहीं हैं, वो बस अपने अहंकार के पक्षधर हैं। वो कह रहे हैं बेटा तुम जहां हो वो तो निर्विवाद रूप से सही जगह है, और जिस जगह पर तुम हो उसको सही मानते हुए उसी जगह की दृष्टि से देखते हुए अब ये फैसला करो कि बाकी जगहें सही हैं या नहीं। ये ऐसी सी बात है कि तुम नीले पानी में रहते हो तो नीला पानी पहले ही घोषणा कर दे कि मैं तो ठीक ही हूं, और फिर अपनी नीली ही दृष्टि से हरे लाल काले पीले सबको देखे। और जो रंग अपनी नीलिमा के पर्दे के चलते उसे भा जाए
उसको तो वो कह दे कि सही जगह या सही रंग, और जो रंग उसके नीले पर्दों के पार न जा पाए उसको वो घोषित कर दे अवैध, बुरा, अहितकारी। इस पूरे खेल में किसी का हित नहीं चाहा जा रहा है। इस पूरे खेल में सिर्फ अपनी जड़ मान्यता, अपने आग्रह, अपने हठ, अपनी आदत की सुरक्षा की जा रही है कि हम तो जानते ही हैं कि हम ठीक हैं, हम तो ठीक हैं ही, और हम उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। हम अपनी मूलभूत मान्यताओं पर, अपने जीने के तरीकों पर कोई सवाल बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। हाँ, बाकी पूरी दुनिया को हम देखेंगे अपनी ही रंगी हुई नजर से। पहले अपनी नजर साफ तो करो। दुनिया को देखना अच्छी बात है, पर आंखें ही अगर गंदी हों, धुंधली हों, तो तुम्हें दुनिया क्या दिखाई देगी? शिविर तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं उज्जवल, इससे पहले तुम्हें यह तो पता होना कि तुम कौन हो, और जब जानोगे कि तुम कौन हो तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारी मूलभूत मांग क्या है, अतः तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। पर वो सवाल जरा खतरनाक होता है, क्योंकि वो सवाल पूछा नहीं, फिर जरा मेहनत करनी पड़ती है, जीने के तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, फिर गौर से देखना पड़ता है कि दिल में प्यार मोहब्बत है या नहीं, फिर गौर से देखना पड़ता है कि सीने में ईमानदारी है या नहीं। वो देखना खतरनाक हो जाता है ना, क्योंकि अगर दिखाई दे गया कि नहीं है तो कुछ चीजें तोड़नी पड़ेंगी और किसी नई चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, जीवन में प्रवेश देना होगा, अंगीकार करना होगा। वो सब जरा मेहनत मांगता है, और हम लोग तो आदतों के पुजारी हैं। एक बार जिस चीज की आदत लग गई, परंपरा बन गई, कहां मन करता है उसके पार जाने का। कोई अगर बिस्तर से रोज सुबह दाईं तरफ से उतरता है तो उससे यही आदत न छोड़ी जाए, और वो इस आदत को वैध ठहराने के लिए तमाम तरह के तर्क आविष्कृत कर लेगा। कोई कहता है हम गुस्साखाने ही नहीं जा पाते जब तक हमने चाय नहीं पी है। अब यही बात उसके लिए बहुत बड़ी हो गई और तोड़ी नहीं जाएगी। सोचो जब हम ऐसी टुच्ची बातों से भी आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसी छोटी आदतों को भी तोड़ नहीं पाते, तो जो तरीके, प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, दृष्टियां हमारी बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, उनके खिलाफ हम विद्रोह कैसे कर पाएंगे? और विद्रोह तो बहुत आगे की बात है, हम उसको ठीक से देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने रूढ़िबद्ध चित्त को ठीक से देख भी नहीं पाएंगे कि ये तो रूढ़ि पर ही चल रहा है। तुम शिविर में आते हो, यहां तो जिज्ञासा जागृत करने का ही अभियान चल रहा है। यहां तो कार्यक्रम ही ये चल रहा है कि तुम सवाल उठाना सीखो, और जो तुमको सिखा रहा है कि सवाल उठाओ, हर चीज पर सवाल उठाओ, अपने ऊपर भी सवाल उठाओ, सबसे पहले तो अपने ऊपर ही सवाल उठाओ। वो तुमको ये कैसे सिखा देगा कि सब पर सवाल उठाओ पर शिविर पर या आचार्य जी पर सवाल ना उठाओ। यहां तो सिखाया ही जा रहा है कि सवाल उठाओ। अब सवाल यह है कि क्या जो तुमसे कह रहे हैं कि शिविर तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं, वो राजी हैं कि उन पर भी सवाल उठाया जाए? क्योंकि देखो, जिसका मन जागृत हो जाएगा, प्रश्नशील हो जाएगा, जो मन जिज्ञासा करना सीख जाएगा, वो मन ऐसा तो नहीं करेगा कि उत्तर पर सवाल उठाए और पूरब पर ना उठाए, कि दक्षिण पर उठाए और पश्चिम पर ना उठाए। अगर मैं सवाल उठाना सीखूंगा तो मैं पूछूंगा ये क्या है, ये देखो ये क्या है मेरे हाथ में,
और तत्काल ही फिर मैं ये भी पूछूंगा कि ये देखो ये क्या है, फिर मैं ये भी पूछूंगा ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। क्योंकि जब मुझे अब यही पूछने से डर नहीं लगता कि ये क्या है, तो मुझे ये और ये पूछने से काहे को डर लगेगा। सीमित सेलेक्टिव कौतूहल से बचना वो बड़ी खतरनाक चीज होती है कि साहब हम प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर लगाते हैं सिवाय अपने। हम ये भी कहेंगे कि क्या तेरी बात सही है, क्या तेरी बात सही है, बस एक चीज हम नहीं पूछ पाएंगे, इधर क्या मामला है। वो पूछने में बड़ा खौफ खाएंगे। ये बात हमें तो कुछ जची नहीं, आपको जचती हो तो बताएं। अगली बार जब कोई पूछे कि क्या अध्यात्म तुम्हारे लिए सही है, तो उससे कहना ये तुमने सही प्रश्न उठाया। सही का क्या सही है ये जानना दुनिया का सबसे सही प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं, क्या मैं अपने लिए सही हूं, क्या तुम मेरे लिए सही हो? क्योंकि अभी तो ठीक मेरे सामने तुम ही हो। मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। देने वाला तुमको वो साफ नजर दे जिससे तुम खुद ही तय कर पाओ कहाँ ईमानदारी है, कहाँ बेईमानी है, कहाँ रोशनी है, कहाँ अंधेरा, कहाँ प्यार है, कहाँ नफरत। लेकिन एक दो संकेत दिए देता हूं। अंधेरा रोशनी से घबराता बहुत है। और चोर तफ्तीश से बहुत घबराता है। छानबीन, जिज्ञासा, इससे सबसे ज्यादा कोफ्त और तकलीफ चोर को होती है। जिसका दिल साफ है उसे कोई डर नहीं होता। वो कहता है आओ कर लो खोजबीन, सब साफ है, सब खुला है, नग्न है, पारदर्शी है, जो देखना चाहो देख लो, कुछ छुपाया नहीं जा रहा। आंख जब तक बंद हो तो अंधेरे और रोशनी में फर्क पता चलता नहीं चलता ना। तो अंधेरे का स्वार्थ किसमें है कि आंख तुम्हारी बंद ही रहे, क्योंकि आंख अगर खुल गई तो तुम जान जाओगे कि अंधेरा कहाँ है, रोशनी कहाँ है। पर ये सब बातें मेरी संकेत मात्र हैं। मैं चाहूंगा कि जवान आदमी हो, अपनी टांगों पर चलो, अपनी आंखों से खुद देखो। सही गलत या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हमें कैसे पता चलेगा? तो अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज को सही गलत मानते हैं। अपने ही पर्सपेक्टिव, अपनी ही दृष्टि से देखना होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ होता ही नहीं है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैश्विक सिद्धांत हो सकते हैं। सत्य कोई सिद्धांत तो होता नहीं, उसका तो ना कोई नाम होता है, न दाएं होता है, कुछ न बाएं होता है, न बाप होता है, न बेटा होता है।
तो उसका पता क्या लगेगा? अंतिम सत्य का कोई न घर होता है न दफ्तर होता है, तो आप उसका पता क्या लगाएंगे? उसके ना आगे कोई न पीछे, कोई जगह ही नहीं छोड़ता किसी के लिए आगे पीछे, इतना बड़ा है, अनंत है। तो उसका कुछ पता इत्यादि नहीं लगाया जा सकता। सत्य कोई बात थोड़ी ही है, कोई निष्कर्ष थोड़ी ही है, कोई सिद्धांत थोड़े ही है कि उसका आपको पता लग जाएगा। हाँ, आपके लिए क्या सही है ये आपको पता लग सकता है, और आपको सिर्फ यही पता लग सकता है कि आपके लिए क्या सही है। आप जिस स्थिति में हैं उसमें अपनी तकलीफों को ईमानदारी से देखें। वाकई क्या है जो आपको दुख दे रहा है, और हड़बड़ी ना करें, जल्दी से निष्कर्ष न निकाल लें कि मैं तो जानती ही हूं कि मुझे क्या दुख दे रहा है। मुझे क्या दुख दे रहा है? ये मेरे कान में जो झुमका है ना, मेरे कान में जो झुमका लटक रहा है, ये मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है, कान काटे दे रहा है। ये तो जल्दबाजी का निष्कर्ष हो गया। हाँ, शुरुआत बिल्कुल वहीं से करो जहां तकलीफ है। तकलीफ कहाँ है? कान में। और कान में क्या लटक रहा है? झुमका। शुरुआत यहीं से करो, पर जल्दी से कह मत दो कि मुझे पता चल गया मुझे तकलीफ देने वाला कौन कौन। ये बात अभी ठीक नहीं है। झुमका खुद उठ के कान से लटक गया, उड़ के आया और कान से चिपक गया, कील से छेद किया, ऐसा किया झुमके ने। तो झुमका अगर तकलीफ दे रहा है तो पता करना पड़ेगा कि झुमका कान तक आया कैसे, कैसे आया, क्यों पहना, क्यों पहना। कुछ आकर्षक दिखने की चाह, कुछ परंपरा का बोझ, और कुछ इस बात का लालच कि कान से सोना लटके। तो जरा सा आगे बढ़े तो पता चला कि हमारी तकलीफ की वजह कोई बाहरी नहीं है कि कान से झुमका लटक रहा है वो दर्द दे रहा है। तकलीफ की वजह आंतरिक है। और क्या है वो वजह? लालच, डर, भ्रम, स्वीकृति की चाह, परंपरा का पालन। तो कुछ बात समझ में आई, और ये जो बात आपको समझ में आई है ये आपके लिए सही है, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधे सीधे आपसे है। अब आपको कुछ पता चला जो सही है आपके लिए। अन्यथा धर्म ग्रंथों में इतनी बातें लिखी हुई हैं, जब तक आप ये ना देख पाएं कि वो आपके ऊपर कैसे उपयोगी हैं, आपके जीवन में, आपके मसलों में कैसे प्रासंगिक हैं, तब तक वो कोरे शब्द हैं। आप क्या करेंगी उनका? सच वो रोशनी है जिसमें सब साफ साफ दिखाई देता है। सच कोई चीज नहीं है कि उसको आप देख पाएंगे, ये आंखें कभी नहीं दर्शन कर पाएंगी, निराकार है। रोशनी कभी देखी है? तो सच वो रोशनी है जिसमें सब दिखाई दे जाता है, कहां साफ है कहां गंदा, सब दिख जाता है जैसे ही बत्ती जलती है। सत्य प्रकाश स्वरूप है।